अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आप सबको नेचुरल गिफ्ट में वेलकम करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किए, बहुत से लोग मेरे पास भी आए। वो ये शिकायत लेकर आए कि जब भी वो नर्सरी से इंग्लिश रोज़ लाकर घर में या अपनी क्यारी में या पॉट्स में लगाते हैं तो ये प्लांट कुछ रोज़ के बाद पत्ते इनके सूखना शुरू हो जाते हैं। जो इन पर ऑलरेडी फूल होते हैं वो खिलते ही नहीं और मुरझा जाते हैं। काफ़ी लोगों ने बताया कि जब वो नर्सरी से प्लांट ख़रीद कर लाते हैं तो फ्रेश होता है, इसके फ्लावर भी जो है चार्मिंग होते हैं। आखिर क्या वजह है कि इंग्लिश रोज़ के प्लांट घर पर लगाने के बाद इस हालत में क्यों आ जाते हैं? जैसे कि आपको ये 2 प्लांट इंग्लिश रोज़ के नज़र आ रहे हैं, तो इनको मैं खुद आज नर्सरी से परचेज़ करके लाया हूँ। तो यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ये बताने के लिए कि इस प्लांट की हालत क्यों हो जाती है और इनकी केयर कैसे करनी है, तो मैंने ये वीडियो अपलोड करी है ताकि लोग परेशान नहीं हों कि जो इंग्लिश रोज़ को बहुत पसंद करते हैं वो ये वीडियो आखिरी स्टेप तक देखें, पूरी वीडियोस देखें। और ये देखें, मेरे प्लांट के कुछ पत्ते जो हैं अभी आपको नज़र आ रहे हैं, सूख रहे हैं। इन पर कुछ फ्लावर की कलियां भी आई हुई हैं। ये आप देखिए, एक मेरे पास ये येलो रोज़ है और दूसरा ये वाला ये प्लांट जो है ये ब्लैक रोज़ है, जिसको ब्लैक टाइगर बोलते हैं। ये देखिए, अभी मैं आपको इनकी सारी डिटेल इस प्लांट के बारे में बताऊंगा और उसको किस तरह रिपोर्ट करना है और किस तरह आप इनको सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं, ये ग्राफ्ट की ये प्लांट होते हैं इंग्लिश रोज़। इसको ना ही कटिंग से लगाया जा सकता है, तो ये सिर्फ ग्राफ्टिंग के ज़रिए से ही मुमकिन है। जहाँ इसकी एयर लेयरिंग जो है अगर वो भी कर ली जाए तो वो ग्राफ्टिंग का ही काम देती है, कलम से इसको नहीं लगाया जा सकता। पहली बात तो ये है। तो दूसरी बात मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये देखिए, ये जो प्लांट उन्होंने नर्सरी वालों ने जो गाची की सूरत में खुरपे की मदद से गाची की सूरत में निकाले होते हैं, जब वो इनको ज़मीन से निकालते हैं नर्सरी वाले, तो इसकी काफ़ी रूट्स जो होती हैं वो ना टूट जाती हैं, कट जाती हैं खुरपे की जो मदद से निकालते हैं। दूसरी वजह तो ये है, ठीक है, क्योंकि आपको तो पता है कि जो रोज़ होता है गुलाब का पौधा, इसके नीचे ज़्यादा इसकी रूट्स लंबी नहीं होती। ये देखिए, अभी मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। ऊपर से ये उन्होंने जो है ये चावल की पराली जिसको हम बोलते हैं पंजाबी में, ये इससे बांधा होता है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये उन्होंने जब इसको खुरपे की मदद से काट कर निकालते हैं तो इसकी काफ़ी तकरीबन मेरे ख़्याल में 70% रूट्स जो हैं इसकी, जो नीचे रूट्स बाल बना होता है वो कट जाती हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं, जिसके रूट्स बाल कट जाती हैं। दूसरी वजह ये है कि जब वो हम इनको घर में लाकर रिपोर्ट करते हैं तो ये हमारे घर वाली हमारे पास जो मिट्टी होती है वो इस मिट्टी से बाज़ औक़ात मैच नहीं कर पाती, क्योंकि ये किसी और इलाके से आए होते हैं, दूर दराज इलाकों से। जो हमारे पास मिट्टी होती है लोकल, ख़वाह हो बाली हो या जैसी भी फर्टाइल सॉइल हो, जी हाँ, ये मैं बता रहा था, जो हमारे घर में सॉइल होती है जब हम इसको रिपोर्ट अपनी मिट्टी में कर देते हैं, ये वाली जो ऑलरेडी इसके साथ मिट्टी लगी होती है वो हमारी मिट्टी के साथ मैच नहीं हो पाती। तो इसको लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसी वजह से कि ये हमारी मिट्टी के साथ मैच हो जाए, इसको मैं बिल्कुल
इसको आपने ऐसे खींचकर मिट्टी नहीं डालनी, इसको ओपन कर लेता हूँ इसकी रूट्स को। ये देखें, तो अब मैं इनको ऐसे लगाऊंगा। इसको दूसरे को भी निकाले लेते हैं बिल्कुल इसी तरह। और तीसरी बात आपको बहुत ही फ़ायदे की ये मैं बात बता दूं कि नर्सरी में ये जब 10वें या 11वें महीने में ये इंग्लिश रोज़ इसी तरह आते हैं गाचियों की सूरत में, और पराली से इनको कवर किया होता है। तो इस अदरवाइज़ अगर आपको नर्सरी से गमले में किसी पॉट में लगे हुए जो प्लांट हैं इंग्लिश रोज़ के वो मिल जाएं जो कम से कम 2 साल पुराने हों, तो फिर उसकी क्या बात है। वो तो ज़ाहिर है कि ऑलरेडी जो लगे होंगे, लेकिन वो कम ही मिलते हैं नर्सरी वालों से, क्योंकि इस सीज़न में यही ग्राफ्ट शुदा प्लांट जो होते हैं ये सारे उनके जो हैं वो निकल जाते हैं सर्दियों के मौसम में। तो अगर वो आपको पॉट में लगा हुआ 1.5-2 साल पुराना प्लांट मिल जाए तो फिर वो सबसे बेस्ट है, मैं यही कहूँगा अपने व्यूवर्स को। तो लेकिन इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आपको हर बात का इल्म हो सके। ये देखिए, मैंने इनको जो है इनकी रूट्स निकाल ली हैं। तो सबसे पहले ये देखें, मैंने 12 इंच का पॉट ले लिया है। ये ठिकरी इसके बॉटम में, ये तो सबको ही पता होगा कि इसके बॉटम में एक ठिकरी रख देते हैं, ये बताने की खैर ज़रूरत नहीं। तो अब मैं इसमें जो सोयल है मिट्टी इसमें भर दूंगा। ये देखिए, थोड़ी सी मिट्टी डाली, उसके बाद ये देखिए ये चंद दाने DAP के डाल दिए। ये DAP का तो आपको पता होगा, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस होती है। 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस जो कि रूट्स बनाने में अहम किरदार अदा करती है। इसके बाद थोड़ी सी मैंने और सोयल डाली। आपको तो पता है वैसे भी गुलाब को कुछ आम पौधों के मुकाबले में कुछ ज़्यादा ही फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, और ये जो फास्फोरस वाली ये DAP डाल रहा हूँ तो इसमें इससे ये है कि ये जो इसके रूट्स बाल हैं ये जल्दी बनेंगे। जो थोड़ी सी फिर इसमें मैं स्प्रिंकल कर देता हूँ, और इसको ऐसे दबाए जाना है ताकि इसमें अच्छी तरह जो सोयल है वो नीचे तक बैठ जाए। इस तरह आपने इस गमले को फिल करना है। देखिए दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो पॉट्स में लगे आपको इंग्लिश रोज़ मिलते हैं, जो इंग्लिश रोज़ के शौकीन हजरात हैं, मेरे बहन भाई, मेरे व्यूवर जो इंग्लिश रोज़ का शौक़ रखते हैं, वो पहले यही कोशिश करें कि उनको जो नर्सरी से हैं वो गमले में लगे हुए रोज़ प्लांट मिले वही ख़रीदें। अदरवाइज़ अगर आपको वो अवेलेबल नर्सरी से नहीं होते तो आप फिर ये गाची वाले प्लांट इंग्लिश रोज़ के वो ले लें, और जिस तरह मैं ये इस वीडियो में तरीका बता रहा हूँ आपको, इसी तरीके से आप इनको लगाइए तो इंशाल्लाह आपके जो इंग्लिश रोज़ के प्लांट है वो अच्छी ग्रोथ करेंगे। ये देखिए, इसमें थोड़ी सी और DAP, ये बिल्कुल आपने चंद दाने ही डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने। तो इसके बाद मैं इस एक ही पॉट में इन दोनों प्लांट्स को जो है वो लगा लूँगा। देखिए मैं पहले इस जो बर्तन में मिट्टी है मेरे पास,
इसमें भी थोड़ी सी DAP ऐड कर लेता हूँ पहले ही। तो इसको थोड़े से निकाल लेता हूँ ताकि इसको थोड़ा सा डीप लगा सकूँ। बारह इंच के गमले में भी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप बड़े पॉट में जो है वो कम से कम 3 प्लांट लगा सकते हैं। ये नहीं कि लगाने के बाद इनकी जो रूट्स हैं वो आपस में टकराएंगी तो इनकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी बात नहीं है, ये हम जिन्स हैं, इससे कुछ नहीं होगा। आप कम से कम बड़े पॉट में इंग्लिश रोज़ के मुख्तलिफ़ कलर के जो हैं 3 प्लांट की ऑप्शन है, आपको 3 प्लांट आप इसमें लगा सकते हो। ये देखिए, इस तरह आपने इनको लगाना है कि इनकी जो ये ब्रांचेस हैं कि साइड पर रहें, आपस में ना टकराने पाए। तो ये मैंने 2 इसमें गाड़ दिए हैं। ये देखिए जनाब, इंशाल्लाह आपको एक ही पॉट में 2 प्लांट जो है वो मैं ग्रो करके दिखाऊंगा। मुझे थोड़ी सी लगता है और मिट्टी लानी पड़ेगी, जो मिट्टी कम पड़ गई है। तो ये देखिए, इसके ऊपर से मैं थोड़ी सी और सॉइल डाल लेता हूँ। सॉइल डालने के बाद इसमें आखिरी बार थोड़ी सी मैं जो DAP के चंद दाने और बखेर दूँगा। ये DAP बहुत अहम किरदार अदा करेगी इनकी रूट्स जल्दी बनाने में। ये देखिए, ज़्यादा नहीं आपने डालनी, सिर्फ चंद दाने ही बिखेरने हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का सोर्स अगर ज़्यादा होगा तो ये जो हैं ग्राफ्ट होते हैं ये इंग्लिश रोज़ के, तो इनकी ये बर्न हो सकते हैं। नाइट्रोजन सोर्स ज़्यादा होने की वजह से मिट्टी में ये प्लांट आपका जो है वो डेड हो सकता है। ये देखिए, एक फूल तो गिर ही गया इसको। ये लीजिए जनाब, ये अच्छी तरह फिल हो चुके हैं। अब इनको मैं पानी से भर दूंगा। तो पानी देने का भी तरीका भी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कितना पानी देना है। दोस्तों, आपने कम से कम 3-4 दिन तक इनमें इतना ज़्यादा पानी खड़ा करना है कि इनमें खूब, यानी कि जितना पानी आपसे खड़ा हो सके इसमें 3-4 दिन तक पानी इसमें खड़ा करना है, क्योंकि इसकी रूट्स जो हैं वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी होती हैं। काफ़ी दिन के ये नर्सरीज़ पर पड़े होते हैं, इनमें जो मॉइस्चर की कमी हो जाती है वो इस पानी से आपकी जो इसमें खड़ा रखेंगे आप 3-4 दिन तक, वो इनकी कमी पूरी हो जाएगी। आप देख रहे हैं ये पॉकेट बबल्स, ये एयर पॉकेट जो हैं इनके बबल्स बन रहे हैं। इसमें जो स्पेस रह गई है ऑक्सीजन की, जो हवा की, तो वो इसमें से निकल जाएगी। आपने इस तरह इसमें 3-4 दिन तक, जैसे ये पानी खड़ा है, खूब पानी देना है इसको। लीजिए जनाब, अभी आखिरी स्टेप मैं इसका आपको बताता हूँ। तो ये लगाने के बाद आप इनकी ये जो कलियाँ आई हुई हैं इनको हम इस तरह आपने इनकी प्रूनिंग कर देनी है, आपने काट लेना है, ताकि ये इसकी जो प्लांट की एनर्जी है ये एनर्जी सारी लेंगी। तो इसको हम काट देते हैं। इस तरह आपने इसकी हल्की सी जो है वो प्रूनिंग कर देनी है, ताकि ये कलियां जो प्लांट की एनर्जी अपने अंदर ना ली जा सके, डायरेक्ट प्लांट को एनर्जी मिल सके।
ओके तो व्यूवर्स, ये अभी मैंने लगा लिए हैं। अब देखते हैं कि कितने दिनों बाद इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है, कि ये शूटिंग अपने नए स्पॉट स्टार्ट करते हैं या नहीं। तो इंतज़ार कीजिएगा मेरी अगली वीडियो आने तक। ओके तो थैंक यू, बाय।